प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रश्न और इस प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आज 15 नंबर की कंडिका बरोबर तो उच्चारण कर लेते हैं। तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम् येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ये मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम् येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। तत् ये ह वै तत् प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषाम् एव एषः ब्रह्मलोकः येषां तपः ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। तो अन्वय तद ये पहली पंक्ति सरल है। तद ये ह वै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते हो गया। फिर इसके बाद येषां तपः ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् बीच में तेषाम एव एष ब्रह्मलोक। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो अब तक जो प्रथम प्रश्नात्मक वल्ली हुई है प्रकरण, उसका पर्यवसित अर्थ थोड़े में बता रहे हैं। तो ऊपर के मंत्र में बताया कि अन्न ही प्रजापति है और उस प्रजापति रूप अन्न से रेत उत्पन्न होता है, रेत और शोणित, और उससे ये सब प्रजा उत्पन्न होती है, इस बात को बताया। अब उसके साथ साथ उसके ऊपर ये भी बताया कि प्रजापति व्रत क्या है। तो ऋतु काल में ही, रात्रि के समय में ही भार्यागमन आदि यह प्रजापति व्रत है। तो तद ये जो लोक ह वै तव्य है, तो तत् प्रजापति व्रतम चरंती, ऊपर बताया हुआ उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं। ठीक है, ते ऐसे वे लोक मिथुनम उत्पादयन्ते, पुत्र पौत्री रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं। फिर ये तो हुआ दृष्ट फल, प्रजापति व्रत का आचरण करने वालों के लिए दृष्ट फल हुआ मिथुनम उत्पादयन्ते, वे भी मिथुन को उत्पन्न करते हैं, पुत्र पौत्री है कि नहीं, इस रूप से। और उसके साथ साथ मतलब प्रजापति व्रत का भी अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जिन लोगों में तप है, ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य मतलब गृहस्थी ब्रह्मचर्य, अर्थात गृहस्थी ब्रह्मचर्य क्या चीज है कि ऋतु काल में ही, रात्रि के समय में ही स्वभार्य के साथ गमन ये होता है, तो वो ब्रह्मचर्य। और येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, और जिन लोगों में सत्य प्रतिष्ठित है, नित्य स्थित है, ऐसे जो लोग तेषाम, उन लोगों के लिए अदृष्ट फल भी मिलता है। तो कौन अदृष्ट फल मिलता है उन लोगों को? तो एष ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। किंतु यह ब्रह्मलोक कौन सा ब्रह्मलोक है? यह चंद्र में होने वाला चांद्रमस रूप ब्रह्मलोक है।
जो कि दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होता है, क्योंकि केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, प्रजापति व्रत का और तप जिसमें है, सत्य जिसमें है, ऐसे ये लोग हैं। इसलिए उनको जो लोग प्राप्त हो रहा है वह कौन सा लोग? दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होने वाला चांद्रमस लोक रूप जो ब्रह्मलोक, प्रजापति का एक अंश रूप ब्रह्मलोक अर्थात स्वर्गलोक, कि जिससे पुनरावृत्ति होती है, पुनः लौटकर वापस संसार में आता है, ऐसा लोक प्राप्त होता है। ठीक। और इसके अतिरिक्त जो लोग इस प्रकार का प्रजापति व्रत का भी अनुष्ठान कर रहे हैं और जिसमें तप सत्य ये सब है, और उसके साथ और जो कुछ दोष होते हैं, जिम्ह वगैरह अनृत वगैरह वो नहीं है, और उपासना भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, कि जिससे पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त होना नहीं पड़ता है। तो बताएंगे अगले कंडिका में। तो इस कंडिका में ये बताया, तो ऐसे जो लोग हैं प्रजापति व्रत का आचरण करने वाले, उनको उनके लिए तो दृष्ट फल बताया, मिथुनम उत्पादयन्ते, और अदृष्ट फल क्या है? उनको अदृष्ट फल भी मिलेगा, लेकिन कब? तो उनमें ये भी होना जरूरत है, क्या? तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, ये सब होना जरूरी है। और ये सब जो उसमें रहेगा तो उनको दुष्ट फल तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ चंद्रमा श्लोक की प्राप्ति रूप, स्वर्ग की प्राप्ति रूप अदृष्ट फल भी मिलता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं प्रतीक तत्, बराबर तत्र संसार मंडले, तत्र संसार मंडले, आगे प्रतीक ये, बराबर गृहस्थाः जनाः, गृहस्थाः जनाः, आगे प्रतीक ह वै, ह वै, बराबर प्रसिद्धि स्मरणार्थो निपातौ, प्रसिद्धि स्मरणार्थो निपातौ, आगे प्रतीक है तद, बराबर शास्त्रोक्तम, शास्त्रोक्तम, आगे प्रतीक है प्रजापति व्रतम, प्रजापति व्रतम, बराबर ऋतुकाले रात्रौ, ऋतुकाले रात्रौ भार्यागमन रूपम व्रतम, भार्यागमन रूपम व्रतम, आगे प्रतीक है चरंती, बराबर कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, प्रजापति व्रतस्य, प्रजापति व्रतस्य दृष्टफलं कथयति, दृष्टफलं कथयति, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे प्रतीक ते, ते, बराबर प्रजापति व्रतचारिणः, प्रजापति व्रतचारिणः,
कौंस में लिखिए प्रजापति व्रत कर्तारः, प्रजापति व्रत कर्तारः कौंस बंद। प्रतीक मिथुनम, मिथुनम बराबर पुत्रम दुहितरम च, पुत्रम दुहितरम च कौंस में लिखिए पुत्र पौत्रादिकम, पुत्र पौत्रादिकम कौंस बंद। आगे प्रतीक उत्पादयन्ते, उत्पादयन्ते बराबर जनयन्ति, जनयन्ति हो गया। आगे कौंस में लिखिए केवल प्रजापति व्रतम, केवल प्रजापति व्रतम अनुष्ठानवताम, अनुष्ठानवताम दृष्टम फलम उक्त्वा, दृष्टम फलम उक्त्वा ये जनाः, ये जनाः इष्टापूर्तादिकं कर्म, इष्टापूर्तादिकं कर्म अर्धविराम सत्यम, सत्यम अर्धविराम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य अर्धविराम तपः च, तपः च चरन्तः, चरन्तः प्रजापति व्रतम आचरन्ते, प्रजापति व्रतम आचरन्ते तेषां, तेषां दक्षिण मार्गेण, दक्षिण मार्गेण प्राप्य, प्राप्य चंद्रलोक प्राप्ति रूपम, चंद्रलोक प्राप्ति रूपम अदृष्टम फलम, अदृष्टम फलम कथयति, कथयति आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। ठीक, आगे प्रतीक ये शाम बराबर प्रजापति व्रतधारिणाम जनानाम, प्रजापति व्रतधारिणाम जनानाम आगे प्रतीक तपः, तपः बराबर स्नातक व्रतम, स्नातक व्रतम देव द्विज प्राज्ञानाम, प्राज्ञानाम पूजनादि लक्षणम, पूजनादि लक्षणम। ठीक है, आगे प्रतीक ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य बराबर ऋतु काल भिन्न काले,
ऋतुकाल भिन्न काले मैथुनाभाव रूपम च वर्तते इति शेषः। मैथुनाभाव रूपम च वर्तते इति शेषः। ठीक, आगे प्रतीक येषु बराबर उक्त इष्टाधिकारीषु आगे प्रतीक सत्यम बराबर यथार्थ भाषणम आगे प्रतीक प्रतिष्ठितम बराबर नित्यम स्थितम आगे प्रतीक तेषाम एव उक्त विशेषणवताम इष्टापूर्तकारिणाम जनानाम एव आगे प्रतीक एषः बराबर दक्षिण मार्गगम्य आगे प्रतीक ब्रह्मलोकः बराबर अपर ब्रह्मणः प्रजापतेः चांद्रमसः लोकः प्राप्यते इति शेषः। ठीक है, अर्थ देखिए आप। तो तत् मतलब तत्र अर्थात इस संसार मंडले जगत में ये गृहस्था जना जो गृहस्थी लोग ह और वही ये प्रसिद्धि का स्मरण कराने के लिए निपाते दोनों अव्यय है ह वही। तो गृहस्थ जना तत् पाति प्रजापति व्रतम चरंती, तत् मतलब शास्त्र के द्वारा बताया गया। प्रजापति व्रत मतलब ऋतु काले रात्रो भार्यागमनो व्रत चरंती कुर्वन्ति, अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार के प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करने वालों के लिए दृष्ट फल कह रही है श्रुति क्या कि ते मिथुनम उत्पादयन्ते। ते अर्थात प्रजापति व्रतचारिणः, प्रजापति व्रत करता प्रजापति का व्रत है। प्रजापति व्रत जो है उसका आचरण करने वाले, अनुष्ठान करने वाले। मिथुनम मतलब पुत्र, दुहितर मतलब पुत्री कन्या। तो पुत्र दुहितरम च पुत्र पौत्रादिक उत्पादयन्ति नाम उत्पन्न करते हैं। ये हुआ दुष्ट फल। अब आगे कौंस में क्या लिखा है? केवल प्रजापति व्रतम अनुष्ठानवताम, केवल प्रजापति व्रत का ही अनुष्ठान करते हैं और कुछ बाकी धर्म उसमें नहीं है, तप वगैरह वगैरह सत्य वगैरह कुछ नहीं है, तो उनके लिए केवल दुष्ट फल ही है, अदृष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो केवल प्रजापति व्रतम अनुष्ठानवताम ऐसे लोगों के लिए
दृष्टम फलम उक्त्वा, जो दृष्ट फल है, प्रत्यक्ष फल है, पुत्र पौत्र इत्यादि की प्राप्ति, वो तो बता दिया। किंतु उसके साथ साथ ये जनाहा इष्टापूर्तादिकम कर्म, इष्टापूर्तादि कर्म भी करते हैं और सत्य भी है उसमें, और ब्रह्मचर्य भी है। अर्थात ब्रह्मचर्य मतलब वही प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, तप है, इस प्रकार करते हुए प्रजापति व्रतम आचरन्ति, प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं। तेषाम, ऐसे उन गृहस्थी लोगों के लिए क्या फल? अदृष्ट फल भी मिलता है। तो वही करे, तेषाम दक्षिण मार्गेण प्राप्य, दक्षिणायन मार्ग के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो फल है, कौन सा? चंद्रलोक की प्राप्ति, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति, चांद्रमस रूप लोक की प्राप्ति। वो भी एक प्रजापति का एक लोक है, क्योंकि ऊपर लोक है कि नहीं, अंतरिक्ष लोक, उसके बाद चांद्रमस लोक अर्थात स्वर्ग लोक, और उसके ऊपर अंतिम है ब्रह्म लोक। वहां जाने पर पुनर्वृत्ति को नहीं आना पड़ता है। किंतु ये जो बीच वाला है चांद्रमस लोक, कि जिसको दक्षिण मार्ग से प्राप्त होते हैं, केवल कर्म करने वालों के लिए वो लोग हैं, उनकी तो पुनरावृत्ति होती है। तो चंद्रलोक प्राप्ति रूपम अदृष्टम फलम कथयति, किनके लिए कह रहे आगे? येषाम, येषाम मतलब प्रजापति व्रत धारिणाम जनानाम, प्रजापति व्रत का धारण करने वाले हैं। और क्या है उनमें? तपः, तप मतलब स्नातक व्रत। क्या है स्नातक व्रत? बहुत सारे व्रत बताया है स्नातक को। स्नातक किसको कहते हैं तो बताऊंगा व्याख्या उसकी, तो भी उसका अर्थ समझ लीजिए। स्नातक का व्रत, स्नातक का मतलब होता है जिसने गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के नियमों के अनुसार सेवा आदि करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद का अध्ययन किया है। अर्थात शास्त्र का, वेदांत आदि शास्त्र का, वेद का, ये सब अध्ययन किया है। और अध्ययन पूरा होने के बाद समावर्तन हुआ, समावर्तन होकर फिर घर चला जाता है। फिर अन्य आश्रमांतर स्वीकारने के लिए विशिष्ट प्रकार का स्नान होता है। तो उस प्रकार का स्नान भी जिसने कर लिया है उसको कहते हैं क्या? स्नातक। और उसके लिए, ऐसे स्नातक व्यक्ति के लिए शास्त्र ने बहुत सारे नियम बताया है। जैसे अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना आदि करके, या देव की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, कोई विद्वान ज्ञानी आता है तो उसका आदर सत्कार करना, अतिथि पूजन करना, बहुत सारे नियम होते हैं। और ये वो भी एक प्रकार का तप ही है। तो उस प्रकार के तप को भी जो करते हैं, ठीक है, तो प्रजापति व्रत का भी अनुष्ठान कर रहे हैं, इस प्रकार का तप भी है और सत्य भी है, और है कि नहीं, इष्टापूर्त कर्म भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग, उनके लिए बताया अदृष्ट फल, कौन सा? चांद्रमस लोक की प्राप्ति, जिससे पुनरावृत्ति भी होती है। ठीक है, तो वही देखिए, तपः स्नातक व्रतम देवदी द्विज प्राज्ञानाम पूजनादि लक्षणम हो गया। और आगे ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का अर्थ वही है जो प्रजापति व्रत का अर्थ है। तो ऋतुकाल भिन्न काले मैथुनाभाव रूप व्रत ब्रह्मचर्य वर्तते। पुनः येषु उक्त इष्टादि कार्येषु, है कि नहीं, ऐसे जो इष्ट पूर्तादि कर्म करने वाले लोग, उनमें और क्या है भाई? सत्यम, सत्यम का अर्थ है यथार्थ भाषणम, सच बोलना, है कि नहीं। हमेशा आदमी ने सच ही बोलना चाहिए, है कि नहीं, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। किंतु किसी किसी की आदत होती है, क्या, कुछ कारण न होने पर भी क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। कुछ कारण है, दिन में कई बार लगभग 90% क्या बोलेंगे? झूठा ही बोलेंगे, है कि नहीं, है ना। टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, ये सब ऐसा जिसमें नहीं होता है, उनके लिए बता रहा है अदृष्ट फल। तो यथार्थ भाषणम, प्रतिष्ठितम का अर्थ कर रहे नित्यम स्थितम, नित्य स्थित है यथार्थ भाषण। तेषाम एव, ऐसे उन लोगों के लिए ही क्या? तेषाम एव का अर्थ कर रहे उक्त विशेषणवताम, अभी अभी जो विशेषण बताए उन विशेषणों से युक्त, और इष्टापूर्तकारिणाम जनानाम एव, और इष्टापूर्त आदि कर्म भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? एषः, एषः का अर्थ लिख दिया दक्षिण मार्ग गम्य, दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोक।
मतलब अपर ब्रह्म अर्थात प्रजापति, उसका एक लोक है चांद्रमस लोक, वो भी उसका ही है, किंतु वो चांद्रमस लोक स्वर्ग लोक उससे लौट के आना पड़ता है। इसलिए सच्चा ब्रह्मलोक तो उससे भी ऊपर है, जो कर्म उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है, और वो ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति को आना नहीं पड़ता है। किंतु ये जो लोक बताया जा रहा है अपर ब्रह्म का, प्रजापति का लोक, चांद्रमस लोक, यह तो पुनरावृत्ति के लिए कारण है, वहां से पुनः लौट कर आना पड़ता है। तो चांद्रमस लोक प्राप्यते इति शेषः हो गया जी। चलिए अब इस मंत्र के मूल का अर्थ हुआ, अब इसका भाष्य देखते हैं। तत्प्रतीक है, तत् का अर्थ कर दिया तत्र, तत्र का भी अर्थ कर रहे एवं सती, ऐसा होने पर, क्या ऐसा होने पर, तो उस पर लिखते एक वाक्य एवं सती के ऊपर, रयि प्राण मिथुन क्रमेण रयि प्राण मिथुन क्रमेण अन्न पर्यंतम मिथुनम मनुशतरूपाम च अपि उत्पन्ने सति, ठीक है। यह अर्थ हुआ एवं सती का, ऐसा होने पर क्या, तो मूल जो हिरण्यगर्भ है उसने रई प्राण को उत्पन्न किया मिथुन, और फिर वहां से फिर संवत्सर, मास, अहोरात्र आदि आदि करके अन्न पर्यंतम मिथुन को उत्पन्न किया, जोड़े को उत्पन्न किया, ठीक है। अन्न पर्यंतम मिथुनम, इतना ही नहीं, और क्या उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा को भी उत्पन्न किया उस मूल हिरण्यगर्भ ने, ठीक है। ऐसा होने पर फिर उसके बाद तो अन्न से खाया तो रेत आदि सब बताया, तो फिर आगे क्या, तो जो गृहस्थ लोग के आगे सब बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मनु शतरूपा भी आपको बताया, वो क्या चीज है थोड़ा समझ लेंगे। तो प्रश्न था कबंधिका, क्या प्रश्न था, इमाहा वै प्रजा कुतः प्रजायन्ते, यह जो प्रजा है किससे उत्पन्न होती है। तब उत्तर दिया गया क्या, कि मायोपाधिक चैतन्य अर्थात ईश्वर, उससे प्रथम संतान के रूप में हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। फिर वह हिरण्यगर्भ भी प्रजापति, प्रथम प्रजापति, फिर उसने रई और प्राण को, चंद्र और सूर्य को उत्पन्न किया। कार्य कारण का भेद होता है, इस दृष्टि से रई और प्राण भी प्रजापति है। फिर रई और प्राण से अर्थात सूर्य चंद्र से क्या उत्पन्न हुआ, संवत्सर, वो भी प्रजापति है। फिर उससे मास, उससे अहोरात्र, अहोरात्र से अन्न, ये सब बताया। फिर अन्न खाया तो भक्षित अन्न से रेत, शोणित उत्पन्न होता है, उससे प्रजा उत्पन्न होती, ये कहा। किंतु यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है, क्या, कि अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न उत्पन्न किया, अन्न तक आए, हाँ, अहोरात्र से अन्न आदि उत्पन्न हुए। फिर अन्न खाएगा तब रेत उत्पन्न होगा, किंतु खाएगा तो खाने के लिए तो कोई चाहिए ना, प्राणी चाहिए, है कि नहीं। अब रेत उत्पन्न होगा तब मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न होंगे, और मनुष्यादि रहेंगे तभी तो अन्न खाकर रेत उत्पन्न होगा। तो अन्योन्याश्रय आ रहा है, फिर कैसी संगति लगाएंगे। प्रश्न था कि उस प्रजापति ने प्रजा को कैसे उत्पन्न किया, तो बोले अन्न से रेत, और रेत से प्रजा उत्पन्न होती है। किंतु उस अन्न को खाने के लिए तो पहले कोई चाहिए ना, तभी तो रेत उत्पन्न होगा, और उससे प्रजा उत्पन्न होगी, है कि नहीं। तो प्रश्न होता है। अतः वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद का संदर्भ लेकर उत्तर दिया जाता है, क्या, कि मूल जो ईश्वर की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ, उसने रई और प्राण को उत्पन्न किया, ये बात सही है।
फिर क्रम से अन्न तक उत्पन्न किया, और रई और प्राण को जब उत्पन्न किया तो उसी के साथ साथ और एक मिथुन को उत्पन्न किया उस प्रजापति ने। कौन से मिथुन को उत्पन्न किया उस हिरण्यगर्भ ने? तो वह है मनु और शतरूपा, ये जोड़ा, इसको उत्पन्न किया। ठीक है, और फिर रई प्राण, फिर उससे संवत्सर, मास, अन्न आदि उत्पन्न हुए। फिर उस अन्न को उस मनु और शतरूपा ने खाया। फिर उसके पेट में जाकर उस अन्न से वो 3 भाग बनते, स्थूल, सूक्ष्म और है कि नहीं मध्यम भाग। तो उससे फिर रेत आदि उत्पन्न हुए। फिर उससे आगे प्रजा उत्पन्न हुई। ये सब प्रजा, प्राणी मात्र, स्थावर जंगम, सब जनता प्रजा उत्पन्न हुई। ये क्रम है। ठीक है, फिर अन्न खाने के लिए एक जोड़ा उत्पन्न किया, उसने अन्न खाया, पुनः अन्न होता रहा, तो फिर प्रजा उत्पन्न होती रही। ये संगति है। लग गया अर्थ? वही कहा तत्र एवं सती। ठीक है, तो मनु शतरूपा को भी उत्पन्न करने पर इतनी बात हो गई। फिर आगे चलिए, ये प्रतीक है भाष्य में। तो ये गृहस्थाहा, जो गृहस्थ लोक, ह वही प्रतीक, वो क्या है? वही कथकर इति प्रसिद्ध स्मरणार्थौ निपातो, प्रसिद्ध अर्थ का स्मरण कराने के लिए ये दोनों निपात है कि नहीं? कौन कौन? ह और वही। निपात है मतलब अव्यय। फिर आगे चलिए, ह वही के बाद मूल में पद आता है तत्प्रजापति व्रतम, उसका विग्रह बता रहे, तत्प्रजापते हे व्रतम, उस प्रजापति का व्रत, प्रजापति व्रतम विग्रह हुआ। तत्प्रजापते हे व्रतम, प्रजापति व्रतम, तो प्रजापति व्रतम शब्द हुआ प्रतीक के रूप में। उसका अर्थ बता रहे, क्या है वो प्रजापति व्रत? तो कह रहे भाष्यकार, ऋतौ भार्यागमनम, यही है प्रजापति व्रत। और इस व्रत को चरंती, चरंती प्रतीक है। चरंती का अर्थ कर रहे कुर्वंती, इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जो इस प्रजापति व्रत को करने वाले उन लोगों के लिए दृष्ट फल बता रहे आप, तेषाम दृष्ट फलम इदम, उनके लिए ये दृष्ट फल है। तो बोलेंगे कौन सा है? तो प्रश्न कर रहे हैं कि किम, तो उनके लिए दृष्ट फल है। किम, कौन सा है वो दृष्ट फल? ये किम का अर्थ हुआ। बात लग रही है कि नहीं? क्या चल रहा है भाष्य में? तो तेषाम दृष्ट फलम इदम, उनके लिए दृष्ट फल है। तो बोल रहे किम, कौन सा वो दृष्ट फल है? तो कर रहे आगे, ते मिथुनम, ते और मिथुनम प्रतीक है। तो मिथुनम का अर्थ कर रहे पुत्रम दुहितरम च उत्पादयन्ते, पुत्र, पुत्र ये बेटा, और दुहितर मतलब कन्या। ठीक है, तो पुत्रम और दुहितरम च उत्पादयन्ते, ये उनके लिए दृष्ट फल हुआ। किनके लिए? जो लोग प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं। तो पूर्ण विराम हुआ उत्पादयन्ते के बाद। अब आगे पढ़ता हूं, जरा ध्यान देकर सुनिए। अब अदृष्ट फल बताना है, तो अदृष्टम च मिला, फिर अन्वय करेंगे बाद में। अदृष्टम यास, अदृष्टम च फलम इष्टापूर्त दत्तकारिणाम तेषाम एव, एषः, एष प्रतीक है, यह चांद्रमसः ब्रह्मलोकः पितृयान लक्षणः। आगे, येषाम तपः, येषाम तपः प्रतीक, तप अर्थ कर रहे स्नातक व्रतादीनी। और आगे ब्रह्मचर्यम, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ऋतौ अन्यत्र मैथुन असमाचरणम, ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो देखो भाई दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रजापति व्रत, प्रजापति व्रत क्या है? ऋतु काल में रात्रि के समय भार्यागमन, ये प्रजापति व्रत है। लग गया अर्थ? और ब्रह्मचर्य क्या है? तो प्रजापति व्रत और ब्रह्मचर्य दोनों कर दिए कि नहीं है? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ कर रहे ऋतु अन्यत्र, ऋतु काल में भी, अन्यत्र ने ऋतु काल से अन्य काल में मैथुन का असमाचरण, मैथुन का न करना, ऋतु काल से भिन्न काल में मैथुन न करना, ये हुआ ब्रह्मचर्य।
लग गया। और प्रजापति व्रत क्या है? ऋतु काल में ही भार्यगमन करना, ये हुआ प्रजापति व्रत। दोनों में थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये है? क्या करना रूप विधान है। तो ऋतु काल में जाना, ये हुआ प्रजापति व्रत, और उसको छोड़कर अन्य काल में न जाना, ये ब्रह्मचर्य। दोनों में थोड़ा अंतर हुआ। लग गया अंतर? तो चलिए, तो ब्रह्मचर्यम ऋतौ अन्यत्र मैथुन असमाचरणम, मिला पंक्ति? ब्रह्मचर्य। आगे येषु च सत्यम, सत्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अनृत वर्जनम। और आगे प्रतिष्ठितम, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ है अविविचारितया वर्तते नित्यम एवं। तो नित्यम एवं तक हो गया ना, अदृष्टम से पढ़े थे हम लोग, तो इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय करना है हम लोग। तो बीच में ही आया है ये शाम तप, उसको पकड़िए। ये शाम, आगे सरल पढ़ता जाता हूं, एक वाक्य सरल है, आगे कहां तक पढ़ते जाता हूं, आगे देखते जाइए। ये शाम तपः स्नातक व्रतादीनि ब्रह्मचर्यम ऋतौ अन्यत्र मैथुन असमाचरणम ब्रह्मचर्यम येषु च सत्यम अनृत वर्जनम, या तक सरल है। फिर आगे एक शब्द छोड़कर अविविचारितया, अविविचारितया पीछे प्रतिष्ठितम, आगे नित्यम एव, उसके पीछे वर्तते, नित्यम एव वर्तते, इतना हुआ। अब शुरू में 4-5 शब्द छोड़कर आया है तेषाम, मिला? तेषाम, उसके पीछे इष्टापूर्त दत्तकारिणाम, तेषाम के आगे एव लेंगे, इष्टापूर्त दत्तकारिणाम एव। फिर शुरू से अदृष्टम च फलम, अदृष्टम च फलम, थोड़ा सा आगे 2-3 शब्द छोड़कर एषः यह चांद्रमसः, चांद्रमसः एक शब्द छोड़कर आगे पितृयान लक्षणः, पीछे ब्रह्मलोक, पितृयान लक्षणः, पीछे ब्रह्मलोक, है कि नहीं? भवती ति शेष, प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझना, ठीक है? अब देखिए भाई एक एक बात को, तो किनको ये अदृष्ट फल मिलता है? चांद्रमस लोक, ब्रह्मलोक, तो कह रहे ये शाम, मिला अन्वय के अनुसार, अन्वय के अनुसार अर्थ। ये शाम तप, जिन लोगों में तप है, तप है मतलब क्या है? स्नातक व्रतादि, स्नातक व्रत वगैरह तप है। अब स्नातक किसको कहते हैं और स्नातक व्रत किसको कहते हैं, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। स्नातक बराबर स्नातक बराबर एकम द्वौ, एकम द्वौ बहून वा वेदान, बहून वा वेदान अधीत्य, अधीत्य यह स्नानम, स्नानम समावर्तनम, समावर्तनम प्राप्त, प्राप्त सह, सह, सह स्नातक, ठीक हो गया। अब स्नातक व्रतम, इसकी व्याख्या लिखिए। स्नातक व्रतम बराबर स्नातक व्रतम बराबर देव द्विज प्रज्ञानाम, देव द्विज प्रज्ञानाम पूजनादि लक्षणम, पूजनादि लक्षणम, ठीक है, हो गया।
अर्थ समझ लेंगे। स्नातक किसको कहते हैं? एकम दो बहुन वा, कोई अपने बुद्धि के अनुसार एक वेद को पढ़ता है, कोई दो को, कोई बहुत सारे, बहुत वेद अर्थात बहुत शाखा को पढ़ता है। तो बहुन वा वेदान अधीत्य, उन वेदों का अध्ययन करके जो स्नानम अर्थात समावर्तनम प्राप्त, समावर्तन को प्राप्त हुआ है, समाप्त हो गया उसका अध्ययन, फिर उसको अभी आश्रमांतर लेना है। तो ऐसा जो व्यक्ति, उसको कहते अध्ययन कर चुका व्यक्ति, थोड़े में अध्ययन कर चुका व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे? स्नातक। अब उसको गृहस्थाश्रम लेना है तो स्नातक हुआ वो। तो स्नातक के लिए व्रत बताया, फिर क्या? देव की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, विद्वानों की पूजा आदि आदि बहुत सारे नियम बताया है कि नहीं? अस्त होते हुए सूर्य को मध्यस्थ यदि मेघों से आच्छन्न सूर्य है तो उसको मध्य को आदि आदि करके बहुत सारे नियम बताए। तो व्रत है उनका, वही तप है। तो वही चलिए भाष्य में येषाम तपः स्नातक व्रतादीनी, ठीक है। और ब्रह्मचर्यम, और जिसमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब क्या? ऋतु अन्यत्र मैथुन असमाचरणम, ऋतु से अन्य काल में मैथुन न करना, असमाचरणम, ये ब्रह्मचर्य है। और येषु, जिनमें सत्य है, सत्यम का अर्थ कर रहे अनृत वर्जनम, अनृत करते मिथ्या झूठा, वर्जन मतलब त्याग, ठीक है। असत्य का, झूठेपना का त्याग रूप सत्य जिसमें है, ठीक है जी। तो सत्यम का अर्थ कर दिया अनृत वर्जनम, असत्य त्याग रूप सत्य उसमें विद्यमान है, वर्तते किस कैसे? लेकिन अव्यभिचारितया प्रतिष्ठिता। ऐसा नहीं है कि वो सत्य रूप सत्य जो है कि नहीं, मतलब झूठे को छोड़ना रूप सत्य जो है वो कभी कभी है कभी नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब कभी झूठा भी बोल लेता है, कभी सत्य वागता है, कभी असत्य वागता है, ये बात नहीं। हमेशा क्या है? सत्य ही है। ऐसा जो व्यक्ति है कि नहीं, ये भी उसमें क्या है? सत्य रूप तप ही है। तो सत्यता जिसमें है, पुराने लोगों में बहुत सत्यता होती थी, है कि नहीं? आजकल पता नहीं कितनी है। तो पुराने लोग में कैसा था? इतना एक दूसरे के प्रति विश्वास था, सत्यता थी, ये समझ लीजिए। बैंक आदि तो नहीं थी, और धन तो बहुत रहता था, सोना चांदी आदि करके। एक घर में कई सोना रहता था, बहुत सोना रहता था पहले। वो सब अंग्रेज लूट लूट कर ले गए। 900 जहाज भर के, बड़े बड़े जहाज भर के ले गए। 900, कितना सोना गया? कहते हैं कि जैसे हम लोगों के अभी घर में ढेर रहता है गेहूं का, चावल का, चना का, उस प्रकार सोने के सिक्के आदि सोना इतना रहता था, ठीक है ना। लेकिन सब चला गया, जाने दो। तो समझ लीजिए किसी को यात्रा में जाना है तो क्या करता था? ये भाई, ये हमारा इतना 2 हंडी धन है, ये आपके पास रखो, हम यात्रा में जाते हैं, आकर फिर वापस ले लेंगे। तो ठीक है, तो वैसे कि वैसे ही रखता था, आने के बाद उसको वैसे ही दे देता था। ये सत्यता थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल यदि किसी के पास रखेंगे ना, क्या करेगा पता है? वह उसमें से सब निकाल लेगा, और उसमें क्या नकली भरा देगा, और कहेगा नहीं यही था तुम्हारा, ठीक है ना। तो जाने दो, कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए, और नकली सोना बेचने वाले लोग भी हैं आजकल, वो ठकाते हैं। जैसे एक आदमी को ठकाया ना अभी, कौन है वो? अन्ना गो सेवा, 2 लाख रुपए ठकाया है कि नहीं। किसी व्यक्ति ने कहा चलो आपको सोना देते बहुत सस्ता में, 16,000 रुपये तोला। अभी चल रहा है लगभग कितना, क्या भाव चल रहा है? 50 के आसपास होगा शायद, 48। हाँ, और उसको दे रहा है 16,000 रुपये के भाव से। गए थोड़ा सा पैसा लेकर और लाया, आकर अपने सोनार को दिखाया, तो बोले सच्चा सोना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पावती बीती कुछ नहीं। तो बोले ठीक है। तो विश्वास बन गया, विश्वास मिला ना, थोड़े पैसे देख ले गया था। फिर और 10 दिन में इकट्ठा पैसा किया, इधर से उधर से 2 लाख रुपए इकट्ठा किया। फिर गया पुनः उस आदमी के पास, चलो भाई इतना दे दो अभी। तो बोले ठीक है, 2 लाख रुपए ले लिया। फिर पैसा लेने के बाद गया इधर उधर कहीं और लाया सोना, और वो ऐसा दिखाया नहीं, सब वो उसमें डिब्बी में सब ऐसे अच्छे में पैक करके दे दिया। खोलो मत, घर जाकर देखो। और विश्वास तो बन ही गया है, ले आया। घर में आया, 8-10 दिन कुछ देखा नहीं, बॉक्स में रख दिया पेटी में। फिर उसके बाद एक दिन इच्छा हुई, चलो देख लेते सच्चा है झूठा है कैसा है करके, निकाला और अपने सोनार के पास ले गए।
और दिखाया एक कैसा है करके, अरे यार ये तो पीतल ही, काय को ले आया तुम, तो गया फिर 2 लाख रुपया। ऐसे ठगाने वाले लोग होते हैं। लग गया अर्थ, चलो भाई। इसलिए किसी के प्रति ज़्यादा विश्वास करना भी आजकल ज़्यादा ये हो जाता है। ठीक है, चलो नए व्यक्ति के साथ आगे देखो भाई क्या चल रहा है। अविविचारितया प्रतिष्ठितम, मतलब उस सत्यता का विचार नहीं है, आज है सत्य कल नहीं, ऐसी बात नहीं। अविविचारितया प्रतिष्ठितम का अर्थ कर रहे नित्यम एवं वर्तते, नित्य उसमें क्या है, सत्य है। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोग, नित्यम एवं वर्तते, है कि नहीं। उसके बाद कहा गए तेषाम, इस प्रकार का जिसमें है, तो ब्रह्मचर्य सत्य इत्यादि जिसमें है, तेषाम, और कैसे, इष्टापूर्ता दत्त कारिणा, 3 प्रकार के कर्म बताए ना पीछे, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म। इस प्रकार के कर्मों को भी करने वाले लोगों के लिए ही एवं, इष्टापूर्त दत्त कारिणा एवं, ऐसे करने वाले लोगों के लिए ही क्या जी, अदृष्टम च फलम, अदृष्ट फल मिलता है। कौन वो अदृष्ट फल, उसका क्या स्वरूप, तो कह रहे येष मिला। येष मतलब यह चांद्रमस, चांद्रमस लोक, प्रजापति का ही एक अंशभूत लोक है कि नहीं। पितृयान लक्षण ब्रह्मलोक, पितृयान मार्ग से प्राप्त होता है, दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होने वाला यही ब्रह्मलोक उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार का ब्रह्मलोक जिससे पुनरावृत्ति होती है, ये बताया क्या, अदृष्ट फल। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, हाँ, तो इस तेषाम एव आया है ना कि नहीं, तेषाम एव ऐसा पद आया है कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। प्रजापति व्रताचरण मात्रेण, प्रजापति व्रताचरण मात्रेण, प्रजापति व्रताचरण मात्रेण न अदृष्ट फलम, न चंद्रलोकः प्राप्यते, चंद्रलोकः प्राप्यते, अर्धविराम। मूर्खाणाम अपि प्रसंगात्, अतः आह तेषाम एव इत्यादि। हो गया। देखो भाई, तो प्रजापति व्रत का आचरण कर रहा है, केवल उतने मात्र से अदृष्ट फल नहीं मिलता है, न अदृष्ट फलम, चांद्रलोक प्राप्त नहीं होता है। क्यों, यदि ऐसा होगा तो मूर्खों को भी फिर प्राप्त होने लगेगा कौन, अदृष्ट फल रूप जो चांद्रमस लोक है कि नहीं। मतलब मूर्ख मतलब उसमें सत्य नहीं है, तप नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी केवल प्रजापति व्रत का आचरण कर रहा है, उतने मात्र से फिर उनको भी होने लगेगा कौन, चांद्रमस लोक की प्राप्ति। किंतु ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहा है कि नहीं, अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कहा कि तेषाम मतलब इष्टापूर्तादि कर्म करने वाला चाहिए, उसमें तप चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, है कि नहीं, और सत्य चाहिए, तब उस प्रजापति व्रत का आचरण करने वाले को अदृष्ट फल मिलता है। केवल प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करेगा उतने मात्र से वह अदृष्ट फल नहीं मिलेगा, दुष्ट फल मिल सकता है। होगा इतना, तो चलिए ये हो गया इस 15वें मंत्र का भाष्य। अब आगे 16वीं कंडिका, ठीक है, तो उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको, न येषु जिह्वा मन्रुतं न माया चेति, तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वा मन्रुतं न माया चेति। ठीक, तेषाम असौ,
विरजः ब्रह्मलोकः न येषु जिह्वम् अनृतम् न माया च इति। हो गया अन्वय। येषु जिह्वम् न, येषु जिह्वम् न अनृतम् माया च न, अनृतम् माया च न। शुरू से तेषाम् असौ विरजः ब्रह्मलोकः, तेषाम् असौ विरजः ब्रह्मलोकः। ठीक है। अब वो ब्रह्मलोक किनको मिलता है कि जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती है, तब कह रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या येषु जिह्वम्, जिन लोगों में जिह्वम् न, जिह्व नहीं है, जिह्व मतलब कौटिल्य नहीं है, कुटिलता नहीं है। ठीक है। और अनृतम माया च न, और अनृत नहीं है मतलब मिथ्या भाषण नहीं है, और माया नहीं है ठकाना किसी दूसरे को, ये भी जिसमें नहीं है। चन्ना तेषाम उनको ही असौ विरजः ब्रह्मलोक, यह विरज, विरज अर्थात निर्दोष, क्षय वृद्धि रहित, वृद्धि क्षय रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो इस श्लोक के मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे, उसके पहले उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, मंत्र के अवतरणिका। हाँ बताएंगे, लिख लीजिए। केवल कर्मिणाम, केवल कर्मिणाम गृहस्थानाम, गृहस्थानाम चंद्र प्राप्ति रूप फलम उक्त्वा, चंद्र प्राप्ति रूप फलम उक्त्वा ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान युक्त कर्मवताम, ज्ञान युक्त कर्मवताम फलम आह, फलम आह तेषाम इति। तेषाम हो गया, अर्थ को देखिए भाई। तो केवल कर्मिणाम गृहस्थानाम, केवल कर्म करने वाले जो गृहस्थी लोक, उनके लिए तो चंद्र प्राप्ति रूप फल, मतलब चांद्रमस लोक की प्राप्ति रूप फल कह दिया ऊपर, उक्त्वा। अब ज्ञान युक्त कर्मवताम, ज्ञान मतलब उपासना, उपासना सहित कर्म करने वालों के लिए फल बता रहे हैं इस कंडिका में। हो गया। तो चलिए अब इसके होगा क्या, होगा नहीं? हाँ, मैंने सोचा था पूरा कर देंगे आज। ठीक है, फिर कल करते हैं। शब्दों के अर्थ का और उसके भाष्य का विवेचन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।